15 किलोमीटर दूरी पर था। तो सेठानी क्यों करी? बोले जीवन निकल गो सेठ जी, एक बार तो गंगा स्नान करी आओ। सेठ जी के मैं बोले नहीं जाऊं, पैसा खर्च हो जाएंगे। भाई चलो जाऊंगो तो टेम्पू में जाना पड़ेगा, 20 रुपये इतने देने पड़ेंगे और 20 बित्ते देने पड़ेंगे। चलो बिन क्यों दिक्कत ना है, सो में बैठ के जाऊंगा तो 20 देने पड़ेंगे, बाकी कोई दिक्कत ना है। पर लेकिन वहाँ जो पंडित जी मिलेंगे, पंडा जी, अरे बिन को तो देना पड़ेगा, इनको भी तो देना पड़ेगा। मैं ना जाऊंगा स्नान करवे। पर जो भार्या जी हो करे ना, पीछे लग गई, बोले एक बार तो नहाया, कर्म जन्म में तो ये मानुष जीवन मिलो है, और यऊ में एक बार गंगा स्नान नहीं करो तो क्या करो जीवन में आके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब एक बार मनुष्य जीवन में लोए तो या मैं गंगा स्नान कर ले में काहे जाएगो सेठ जी? बोले कर तो ले दो, पर पैसा खर्च जाएंगे भाई, सेठानी ना कर सकूं। मन ना कह दे कि मैं पैसा खर्च करूं, और सेठानी रोटी खा में तो के में, सो में तो के में, शाम को भोजन करें तो के में, बिना तो डेली कहना। बोले कैसे तो जाए, पीछे लगे सेठानी हाथ धो के। एक ना सेठ जी के मन में आ गई, बोले तेरे नाते भार्या कहवे लग रही है हमारी कि गंगा स्नान करी आओ करी आओ करी आओ, सो चलो करई आवे। पर सेठ जी ने अपनी बुद्धि को प्रयोग करो और कह रहे हैं, बोले जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे, पैसा टेम्पू वाले को नहीं देंगे, पैसा बचाना सो है। आज सेठ जी पैदल पैदल अपने निवास से निकल लिए और चले जा रहे हैं धीरे धीरे। बोले पहुंच तो जाएंगे 8 घंटे, शाम को पहुंच जाएंगे, और शाम को नहीं तो सुबह पहुंच ही जाएंगे पक्का। पर पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। सेठ जी चल दिए और गंगा जी शाम को पहुंच गए। अब सेठ जी विचार कर रहे हैं मन में कि बोलो यहाँ स्नान करेंगे तो एक सारे पंडा खड़े, ये पकड़ लेंगे, और पकड़ लिए तो पैसा देने पड़ेंगे, और नहीं दिए तो संकल्प करवा लेंगे। बोले हम तो घर ले भी आ जाएंगे। गंगा जी के पंडा देखे भैया, बोले कि ना है ना तो कोई दिक्कत ना, तो बस कह जाओ कि क्या मन सरपा देने में घर आ जाऊंगो, किराए तुम पे दे लिया, तुम तो कह जाओ मुझसे। अब सेठ जी ने बड़ा दिमाग लगाया, बोले यहाँ पे स्नान नहीं करूं, मुर्दा घाट पे पहुंच गए। बोले वहां कोई नहीं मिलेगा, पर वहां कोई पंडाऊ नहीं मिलेगा। देखो तो सेठ जी पटने आगे, बोले कोई पंडा ना है भाई, तो ऐसे में नहा चलूं मुर्दा घाट पे और चलूं, पैसा बच जाएंगे, कोई देना नहीं पड़ेगा। सेठ जी मुर्दा घाट की ओर पहुंचे, भगवान इस सब दृश्य को देख रहे हैं। बोले देखो कितना कंजूस सेठ है, ढीला खर्च ना करो। भगवान जब इस दृश्य को देख रहे हैं, सेठ जी ने अपने वस्त्रों को उतारा, और उतार के वस्त्र ने जैसे ही गंगा मैया में डुबकी लगाई तो नारायण पंडा जी को रूप लेके वे गंगा किनारे अवतरित है गए। और जैसे ही सेठ जी ने डुबकी लगा के निकले तो सामने दिखो पंडा, और श्री सेठ जी डरप गए, अरे यहाँ पहुंच गए महाराज, यहाँ पहुंच गए। पंडा सेठ जी को देख रहे हैं और सेठ जी पंडा को देख रहे हैं, बोले या को और देके जाना पड़ेगा। पर सेठ जी मन में सोच रहे हैं, वो दंगो तो एक नहीं चाहे कछू है जाए, पैसा तो नहीं दंगो। सेठ जी नहाए, बाहर निकल के आए, पंडा जी ने कहा मारा तेल लगाओ, नहीं 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 हमें लगाते। बोले तेल लगा दे तो पैसा फिर तो पक्का रजिस्ट्रेशन ले जाएगा तो देनी पड़ेंगे। बोले नहीं 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 हमने लगा दे।
कपड़ा पहन लिए। अब पंडित जी कह रहे हैं जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। देखो आज कितने बड़े भाग्य हैं जजमान, हम तो इतने संतोषी हैं या मुर्दा घाटे छोड़ के कहीं ना जाने, और एक ही सीट या मुर्दा घाट पे ऐसो ऐसो आवे जो एक एक साल को इंतजाम हमारा कर जावे। और सेठ जी मन में सोच रहे हैं अरे पंडित जी एक साल की तो छोड़ो, एक टाइम के भोजन की व्यवस्था ना करूंगा मैं। अब पंडित जी कह रहे हैं, बोले सेठ जी क्या लिखूं बताओ, क्या दान दे रहे हो? सेठ जी कह रहे हैं, बोले महाराज अभी नहीं है हमारे पास, होता तो हम दे जाते। बोले कोई बात नहीं है, आप तो लिखा जाओ, ले भी की हमारी है। बोले नहीं नहीं नहीं, हमेशा उधार किसी का रखते नहीं है और हम उधार किसी को दान देते नहीं है, होंगे तो दे जाएंगे, जेब में है ही ना, सो जेब में कहाँ से बताओ महाराज। बोले ना ना लिखा के तो जाना पड़ेगा, सो तुम गंगा जी नहावे आए हो, तो गंगा बिना नहाए पैसा दान की गई तो क्या फल मिलेगा बताओ, देना तो पड़ेगा। अब सेठ जी बड़ी विपदा में पड़ गए, अरे फंस गए। बोले महाराज क्या दान लिखूं? मन की एक ढेला दान में लिख लो। क्या दिया? एक ढेला। तब बताओ 1 रुपया नहीं, 54 नहीं, 54 को एक ढेला दान में लिख लो। और बहुत आने कहाँ पे दूंगा, तुम मेरे घर आई हो, 20 रुपया लगा कर टम्पू के 20 बिकते, जब वो एक ढेला मिलेगा। भगवान कह रहे कोई दिक्कत ना है, हम एक ढेला लेवे तेरे घरों पहुंच जाएंगे, तू चल तो सही। सेठ जी नहा के अपने घर ही पहुंचे और घर जाके भार्या पूछ रही है गई गंगा स्नान? बोले बहुत आनंद आया, पर क्या बताऊं एक पंडित जी चिपट गए मोते, सो एक ढेला मुझे दान में लिखाना पड़ो। बोले कोई बात ना है, पंडित जी 6 महीना 1 साल बाद आएंगे, सो दे देंगे, एक ढेला में क्या फर्क पड़ रहा है। और सेठ जी भीतर जाके परेशान है कि सो लेट गए चद्दर ओढ़ के। इतने की देर में घर की साकर बजी, खट खट। ओहो सेठानी आई बाहर खोल ली, देखो तो सामने पंडा जी। बोले महाराज बताओ? बोले जो आपके श्रीमान जी हैं गंगा किनारे गए हथे स्नान करने और हमारे काजे दान में एक ढेला लिखा के आए हैं, उनसे जाके भीतर कह दो कि पंडित जी अपने एक ढेला है ले वे आए। सेठानी कह रही बड़ी जल्दी आ गए पंडित जी, अभी तो आगे वे रुके हैं और शाम को आगे रुके, तुम सुबह पधार गए। भीतर जाके सेठ जी तक गई। बोले सेठ जी तुम कोई पंडित जी को बता रहे ना ढेला लिखा गया है, वो पंडित बाहर खड़ो है। सेठ जी कह रहे अरे पंडित बड़ा फास्ट है, शाम को लिखा सुबह ही पहुंच गो। बोल दो अभी सेठ जी सो रहे हैं। सेठानी बाहर आई। बोले महाराज अभी तो सेठ जी विश्राम कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, डिस्टर्ब मत करो, हम रुक जाएंगे, हमारी भोजन की व्यवस्था कर दो, हम यहीं दरवाजे पे रुक जाएंगे। सेठानी भीतर गई। अरे वो तो यूँ कह रहे हैं पंडित जी तुम तो भोजन की व्यवस्था कर दो, हम तो यहीं दरवाजे पे रुक जाएंगे। सेठ जी ने कही तुम ऐसा कह दो मेरी तबीयत खराब है गई है, तो तुम 4 दिन बाद आ जाइए। सेठानी गई बाहर। बोले पंडित जी बिनकी तो है तबीयत खराब, तो तुम ऐसा करो तुम 4 दिन बाद आ जाइयो। बोले कोई दिक्कत ना, मैं तो 4 दिन गाँव में घूम जाऊंगा, 4 दिन बाद आ जाऊंगा, पर चिंता मत करो यही गाँव में हो, जाना रहो। ठीक है। सेठानी फिर भीतर रही। बोला वो नहीं करो गाँव में घूमता रहूंगा, शाम को डेली देखियो तो आऊंगा, सेठ जी की तबीयत खराब है सो है। भाई जजमान की तबीयत खराब तो पंडित जी चिंता होगी क्या नहीं होगी भाई। अब सेठानी फिर भीतर गए। बोले महाराज वो तो यहीं रमड़ रहा है, एक ढेला लेके ही जाएगा। सेठ जी ने और दिमाग लगा, बोले कह दो मर गए सेठ जी। सेठानी बाहर आई। बोले महाराज क्या बताऊं, और श्रीमान जी मर गए। 2 आंसू आ गए भैया के और सेठ जी मर गए। और पंडित जी तो हमारे थे सुपरफास्ट। बोले भैया तू क्यों चिंता कर रही है, भाई जा मैं पूरे गांव में इकट्ठा करके लाऊं।
तू कहाँ डोलेगी अकेली? और पूरे गांव में इकट्ठा करके कौन ले आए? पंडित जी महाराज। सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए, हल्ला मच के पूरे गांव में। अब सेठ जी की काठी की तैयारी करी गई, कस गई। सेठ जी लाके नवा दबा के बैठा दियो। सेठ जी कितने देखो मैया सांस रोक के पड़े बंद, पर ढीला नहीं तुम। गांव वाले ने सेठ जी उठाए, काई पे रख दिए? काठी पे रख दिए। ले जावे लगे और सेठानी करिया रोको, ये जिंदा है भाई। पर बेचारे देखो रोके कौन? बोले ऐसे ही हुई करे, चिंता मगेदारी ऐसे ही हुई करे, अब तो मर गए सब ऐसे ही कहे में, रुक जा। पकड़ ली सेठानी, पकड़ ली। सेठानी सही में कह रही जिंदा है और गांव वाले समझ रहे, बोले ना यार प्रेम ज्यादा। बोले अरे नहीं रुक जा, तू दादी क्या कर रही है, ऐसा ना जा कर, रुक जा। पकड़ ली सेठानी, चिल्ला के वैसे ही जय जय। सेठ जी देख रहे हैं, एक आंखें खोल के बोले पंडित कहाँ चल रहे हैं? बोले पंडित तो मेरी कंधा ही नीचे लग रहा है। पंडित तो वो ना घर छोड़ गए। फिर सेठ ने देखो, बोले आधे रास्ता पे चलो, वो तो मैं हिल जाऊंगा, उस गांव में समझ जाएंगे। आगे देखो तो भटक गया, लेके चलो पंडित। ही बोले अरे ये पीछो नहीं छोड़ेगा। एक पिंड बदल गो, दो बदल गए, अंत में जाके कहाँ पहुंच गए? मोक्ष के द्वारे पहुंच गए। सेठ जी देख रहे हैं अब तो चलो वो, अरे अब वो यहीं बगल में ही खड़ा है। भगवान को सब लीला पता, सेठ जी नाटक कर रहे हो बेचारो। बोले जाए कछु है जाए, पर ढेला लेके ही जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। सेठ जी भीतर ले गए शमशान में, चिता पे लिटा दिए सेठ जी और कह रहे भाई अब तो दे दे भाई, ढेला के चक्कर में क्यों मर रहे हो? पंडित जी कह रहे कान में, बोले अब तो दे दे भाई, ढेला है। बोले महाराज अब वो बोले कैसे? वो देखिए आगे खोल के, बोले तो पंडित ही लग रहा है, या को अगर कैदी गलती से एक ढेला ले ले सुई, बोले ला दो एक ढेला, देना पड़ जाएगा। और भगवान गान में कह रहे हैं कि मांग ले ओ वरदान कछु, कि आया हूं बैकुंठ से और तुम हित नाता जोड़। आया हूं बैकुंठ से और तुम हित नाता जोड़, और मांग ले वरदान कछु। और सेठ जी कह रहे हैं चिता पे लेटे थे, कुछ ढेला दो छोड़। बोले वरदान कछु ना चाहिए, बस बात ढेला छोड़ दो, बस यही वरदान है। तो कितना बड़ा प्रेम है मैया